कहते हैं घर की जली बन में गई और बन में भी आग लगी। कुछ ऐसा ही हुआ हैदराबाद की सवेरा के साथ, जो घर से निकलकर एक दारुल अमान गई, लेकिन वहां भी पनाह ना मिली। और फिर वो पहुंची हमारे पास और सुनाई उन मकरू चेहरों की कहानी जिनको देखकर इंसानियत भी कांप उठे। मेरे अब्बा का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था। अम्मा अब्बा से बड़ी उम्र की थी। घर वालों ने कहा कि अब बच्चों को पालो, ये काफ़ी है। लेकिन बच्चों को पालने के लिए खर्च कोई ना देता। मजबूरन अम्मा को नौकरी करनी पड़ी। अम्मा ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। जाहिद भी इसी फैक्ट्री में मुलाजिम था। अम्मा को अक्सर घर छोड़ जाया करता और फिर अम्मा ने उसी से शादी कर ली। शुरू में जाहिद का बर्ताव मेरे साथ बेटियों जैसा रहा। मैं जो भी कहती वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। अम्मा को भी लगता कि वो मुझे अपनी बेटियों जैसा चाहता है। लेकिन रफ्ता रफ्ता इसके बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उस दिन मुझे पहली दफ़ा लगा कि किसी और ने मेरा हाथ पकड़ा। सौतेला बाप उस लम्हे मेरे लिए गैर मर्द कैसे बन गया, मैं उस लम्हे को समझ ना सकी। मैंने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। मुझे नहीं पता था कि ये शख्स इतना घटिया निकलेगा। अम्मा मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह कुछ ना कुछ तो इसका हल जरूर निकालेगा। जाहिद वापस आया तो उसने रोकर मेरी माँ के पाँव पकड़ लिए और उसको राज़ी कर लिया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इससे बचाने के लिए दारुल मान भिजवाने का फ़ैसला कर लिया और आखिर दारुल मान चली गई। लेकिन यहाँ जाकर मुझे क्या पता था कि तकदीर मेरे साथ कोई नया खेल खेलने वाली है। अरे क्यों रो रो कर इस चांद से चेहरे को खराब कर रही हो? ऐसे चेहरे तो कम ही आते हैं यहाँ पर। जी? अगर तू चाहे तो रानी बनकर रह सकती है यहाँ पर, इस चेहरे की वजह से। आप क्या कह रही हैं? वो मेरा मतलब था कि कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। कोई ना कोई तो जरूर आएगा तुम्हें ब्याहने के लिए। और अभी तेरी उम्र ही क्या है? चल चल मेरी बच्ची, चलकर खाना खा ले। ज़ैनब अक्सर ऐसी ज़ुबानी बातें करती रहती। कभी कभी गली ज़ुबान भी इस्तेमाल किया करती थी। कुछ लड़कियां तो उसके आगे पीछे रहती और कुछ उससे डरती रहती थी। एक दिन उसने मुझे शाम के खाने के लिए बुलाया।
उस रात माई ज़ैनब ने खाने में कुछ मिलाया था और बेहोशी की हालत में मेरी तकदीर मेरे साथ एक गंदा मजाक कर गई। उस दारुल-उमान में 3-4 लड़कियां ऐसी भी थीं जिनके साथ यही हुआ था, लेकिन ज़ैनब का पूरा गैंग था जिसके सामने किसी की बोलने की जुर्रत ना थी। एक दिन मौका पाकर मैं वहाँ से भाग आई। मुझे नहीं पता मेरे वहाँ से आने के बाद क्या हुआ और मेरी माँ पर क्या गुजरी। आजकल मैं एक छोटे से शहर में नौकरी करके गुजारा कर रही हूँ। अब मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, तो सैकड़ों सवाल और किरदार मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। ज़ैनब जैसे लोग माशरे के वो नासूर होते हैं जो अक्सर मुकद्दस जगहों का तकद्दुस भी पामाल कर देते हैं, और जाहिद जैसे लोग जो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर देते हैं। हम ऐसे लोगों के हाथों से कब तक लुटते रहेंगे? अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए ससुराल गई डोली, वापस आई लाश, गुजरावाला की मां और 2 बच्चों की कहानी।